अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द MJA लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रा से एक्सरेज है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरेज को, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज को और टाइप्स ऑफ एक्सरेज को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सरेज को। एक्सरेज क्या है? एक्सरेज को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नेम है विलियम कॉनरेड रंजन in 1895. X-rays are basically electromagnetic radiations. Electromagnetic radiation. Radiations. Electromagnetic radiations. तो एक्सरेज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो एक्सरेज जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और इसका जो वेवलेंथ है तो वो एंगस्ट्रॉम की रेंज में होती है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज के एक्सरेज की जो बुनियादी प्रिंसिपल है वो क्या है? तो एक्सरेज का जब आप प्रिंसिपल लिखोगे तो आप इस तरह लिखेंगे कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सडनली डी एक्सेलरेट होता है तो कूलम्ब फील्ड में वहां से एक स्ट्रॉन्ग हाई एनर्जेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है जिसको हम एक्सरेज का नाम देते हैं। तो ये हो गया एक्सरेज। अब हम इसका थोड़ा सा डिफिनीशन लिख लेते हैं। तो ये है डिफिनीशन ऑफ एक्सरेज। तो इसके बाद हम जा रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज की तरफ। प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सरेज डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक को कहा जाता है कैथोड एंड दूसरे को कहा जाता है एनोड। कैथोड एक फिलामेंट होता है और इसी फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन। और एनोड एक टारगेट होता है जो हैवी एलिमेंट से बना होता है। इट मीन दैट इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। अब हम वर्किंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। जब फिलामेंट गर्म होता है तो फिलामेंट से थर्मियोनिक इमिशन प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए एनोड प्लस कैथोड के दरमियान एक बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। और ये वोल्टेज कितना होता है? ये 30 kV से लेकर 100 kV के दरमियान होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज है। और इस वोल्टेज को क्या कहते हैं? दिस वोल्टेज इज़ जनरली नोन एज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये वोल्टेज इसको एक्सेलरेट करेगा और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड से स्ट्राइक होंगे। जब एनोड से स्ट्राइक होंगे तो कोलिजन के बाद आपके पास ये सडनली डीएक्सेलरेट होंगे और मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट होंगे और इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम कहते हैं एक्सरेज। तो अब हम टाइप्स ऑफ एक्सरेज डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ एक्सरेज की। तो एक्सरेज के दो टाइप्स है। 1 नंबर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, 2 नंबर कंटिन्यूस एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में बेसिकली इनर्शियल ट्रांजिशन होते हैं। इस तरह होता है कि जब पास में इलेक्ट्रॉन इनर शेल से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करता है तो इससे वैकेंसी को फिल करने के लिए हाई एनर्जी शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टू द लोअर एनर्जी लेवल और बोहर थ्योरी के मुताबिक इससे एक प्रोटॉन एमिट होगा और इसी प्रोटॉन को हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का। फिर इसमें हम सीरीज पढ़ते हैं के अल्फ़ा, के बीटा एंड के गैमा। इसके बाद आती है बात कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे इस तरह होते हैं कि जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के विसिनिटी से पास हो जाता है तो वहाँ पर इसकी एनर्जी सडनली डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द कूलम्ब अट्रैक्शन। किस वजह से? कूलम्ब अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन डी एक्सेलरेट होगा। जब डी एक्सेलरेट होगा इसकी काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी और जब काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो इसमें कुछ पोर्शन कन्वर्ट होगा एक्सरेज को और कुछ पोर्शन जो बाकी रिमेनिंग होगा वो कन्वर्ट होगा थर्मल एनर्जी में। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। स्टूडेंट, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।